आइए तो इस वीडियो में स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न सॉल्व करते हैं। संगीत वाद्य यंत्र से और उनके वादक से रिलेटेड कुछ प्रश्न और उसके आंसर है। तो आज तक आप लोग संगीत वाद्य यंत्र, तार वाद्य यंत्र के उदाहरण, वाद्य यंत्र आदि के बारे में सुनते आ रहे हैं। तो आज हम उसका एनालिसिस भी आपको बताने जा रहे हैं और कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी सॉल्व करेंगे। इसी के साथ हम बताने जा रहे हैं आपको संगीत वाद्य यंत्र के बारे में। संगीत वाद्य यंत्र संगीत का स्पर्शनीय और भौतिक प्रतिरूप है जो एक श्रवण कला है। भरत मुनि द्वारा 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी में संकलित नाट्य शास्त्र में ध्वनि उत्पन्न होने के आधार पर संगीत वाद्य यंत्रों को 4 मुख्य श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला है तार वाद्य यंत्र, तत्वाद्य या कार्डोफोन। दूसरा है वायु वाद्य यंत्र, सुषिर वाद्य या एरोफोन। तीसरा है ताल वाद्य यंत्र, अवनद वाद्य या मेम्ब्रानोफोन्स। चौथा है ठोस वाद्य यंत्र जिसे घन वाद्य या ऑडियोफोन बोलते हैं। तो तार वाद्य यंत्र के बारे में कुछ एनालिसिस करते हैं। ऐसे वाद्य यंत्र जिनमें लोहे, स्टील, पीतल या अन्य धातुओं के साथ साथ कपास, रेशम के धागे आदि से बने तारों को पीटने से ध्वनि उत्पन्न होती है। तार वाले वाद्य यंत्रों को 2 व्यापक श्रेणियों में विभाजित किया गया है, खींचे गए, क्रसित और झुके हुए। तार वाद्य यंत्र के उदाहरण रुद्र बीना, सरोद, सितार, सरस्वती बीना, इकतारा, मोहन बीना और सुरबहार और सुर श्रृंगार और सारंगी और संतूर, ये सभी तार वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं। अब आइए हम वायु वाद्य यंत्र के बारे में कुछ एनालिसिस करते हैं और उसके उदाहरण भी बताते हैं कि कौन से वाद्य यंत्र वायु वाद्य यंत्र के नाम से जाने जाते हैं। तो एक संगीत वाद्य यंत्र जो तारों या झिल्लियों के उपयोग के बिना मुख्य रूप से वायु के पिंड को कंपन कराकर ध्वनि उत्पन्न करता है। ध्वनि उत्पन्न होने के आधार पर वायु उपकरणों को मोटे तौर पर 2 श्रेणियों में विभाजित किया गया है, वे हैं बांसुरी और रीड। वायु वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं बांसुरी, हारमोनियम और शहनाई और नाद, स्वरम और सैक्सोफोन। अब हम ताल वाद्य यंत्र के एनालिसिस करते हैं और उसके उदाहरण के बारे में जानते हैं। ताल वाद्य यंत्र इस श्रेणी के वाद्य यंत्रों में मिट्टी या धातु के बर्तन या लकड़ी के बैरल या फ्रेम पर खींची गई जानवर की खाल को मारकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है। तो ताल वाद्य यंत्र के उदाहरण हैं घाटम, तबला, मृदंगम, पखावज, कंजीरा, ये सभी है ताल वाद्य यंत्र के उदाहरण। फिर से आप नाम सुनिए, घाटम, तबला, मृदंगम, पखावज, कंजीरा। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, अच्छे से आपको मैं एनालिसिस करा रहे हैं, तो ध्यान से इस वीडियो पे लास्ट तक बने रहें। इस लाइव में आप लास्ट तक बने रहें, काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चन स्टैटिक जीके का है जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी यूजफुल है। उसके बाद हम घन वाद्य यंत्र के बारे में कुछ एनालिसिस करते हैं। मनुष्य द्वारा आविष्कृत सबसे पुराने वाद्य यंत्रों को ठोस या वाद्य यंत्र या घन वाद्य कहा जाता है। इसका एक और नाम है घन वाद्य यंत्र का, ठोस वाद्य यंत्र। एग्ज़ाम में आपको ये भी पूछ सकता है, इसलिए गौर से हम जो पढ़ रहे हैं उसको सुनें। एक बार निर्मित होने के बाद इस प्रकार के उपकरण को बजाने से पहले विशेष ट्यूनिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अब हम कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न के बारे में जानते हैं। निम्नलिखित में से किसे अकेले ही संतूर को एक लोकप्रिय शास्त्रीय वाद्य यंत्र बनाने का श्रेय दिया जाता है? तो इसका आंसर ए होगा, शिव कुमार शर्मा। यह है संतूर वादक। आपको एग्जाम में पूछ सकता है कि शिव कुमार वर्मा कौन वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो संतूर वादक है। तो कुछ की पॉइंट है कि पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर और भारतीय शास्त्रीय संगीत को वैश्विक मंच पर ले जाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पंडित शिव कुमार शर्मा ने 2010 में ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड और 2001 में पद्म विभूषण जीता है। याद रखिए, उनको 2010 में ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड और 2001 में क्या मिला है? पद्म विभूषण। किनको? पंडित शिव कुमार शर्मा को, जो कि संतूर वादक है। दूसरा प्रश्न है, E.M. सुब्रमण्यम किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे? तो इसका आंसर होगा सी, घाटम। तीसरा प्रश्न है, राजीव जनार्दन
इमदाद खानी घराने के किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो इसका आंसर होगा डी सितार। इसका कुछ की पॉइंट है, एनालिसिस करते हैं। पंडित राजीव जनार्दन हिंदुस्तानी शास्त्र संगीत के प्रतिपादक है। पंडित राजीव जनार्दन इमदाद खानी घराने की अपनी पीढ़ी के सबसे महान सितार और सुरबहार वादकों में से एक के रूप में पहचाने जाते हैं। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है? तो वायलिन वादक है आंसर डी नागाई आर मुरलीधरन। नागाई आर मुरलीधरन। प्रश्न 5 है, हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्य से है? तो इसका आंसर होगा बी बांसुरी। प्रश्न 6 है, पंडित भवानी शंकर किस संगीत वाद्य यंत्र के वादक है? इसका आंसर होगा ए पखावज। प्रश्न 7 है, मद्रास संगीत अकादमी की संगीता कलानिधि के पुरस्कार विजेता मोहनन चंद्रशेखरन कर्नाटक शास्त्रीय संगीत के किस वाद्य यंत्र के वादक हैं? तो इसका आंसर होगा वी वायलिन। प्रश्न 8 है, उस्ताद जाकिर हुसैन, उस्ताद अल्लाह रखा, उस्ताद साबिर खान, पंडित किशन महाराज निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के वादन के लिए जाने जाते हैं? तो ये सब लोग तबला के लिए जाने जाते हैं, आंसर डी होगा। प्रश्न 9 है, निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है? तो निम्नलिखित में से कौन तबला से संबंधित है? आंसर सी होगा जाकिर हुसैन। प्रश्न 10 है, भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? आंसर बी होगा बीना। बीना के लिए किसको जाना जाता है? एस बालचंदर को। इसका भी कुछ की पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका हम एनालिसिस करते हैं। भारत के एक प्रसिद्ध संगीतकार एस बालचंदर को बीना वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है। एस बालचंदर ने 1982 में संगीत कला शिखामणि पुरस्कार जीता है और भारत के अन्य लोकप्रिय बीना वादक असद अली खान, जयंती कुमारेश, रघुनाथ मानेट, ज्योति हेगड़े, विश्व मोहन भट्ट आदि है। प्रश्न 11 है, शेख चिन्नामोला किस संगीत वाद्य यंत्र से जुड़ी एक प्रसिद्ध हस्ती थे? तो इसका आंसर होगा डी नादस्वरम। नादस्वरम। इसका भी कुछ की पॉइंट दिया हुआ है, तो इसका भी हम कुछ एनालिसिस करते हैं। शेख चिन्नामोला शेख कर्नाटक परंपरा में एक महान नादस्वरम हस्ती थे। नादस्वरम एक डबल रीड विंड इंस्ट्रूमेंट है। नादस्वरम ज़्यादातर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल में बजाया जाता है। प्रश्न नंबर 12 है, ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अवार्ड के प्राप्तकर्ता विक्रम घोष एक संगीतकार और किस वाद्य यंत्र के वादक है? तो ये आंसर सी होगा तबला। इसका की पॉइंट है, इसका भी हम एनालिसिस करते हैं। विक्रम घोष एक भारतीय शास्त्रीय तबला वादक हैं। 1 अक्टूबर 2012 को घोष ने अपनी रचना वंदे मातरम के लिए सर्वश्रेष्ठ पॉप रॉक एकल श्रेणी में 2012 ग्लोबल इंडियन म्यूजिक अकादमी GIMA पुरस्कार जीता। भारत में प्रसिद्ध तबला वादकों में अल्लाह रखा खान, किशन महाराज, निखिल घोष, जाकिर हुसैन आदि शामिल है। प्रश्न नंबर 13 है, पद्म विभूषण से सम्मानित उमयालपुरम के शिवरामन किस वाद्य यंत्र के वादक है? तो इसका आंसर होगा ए मृदंगम। मृदंगम। इसका एनालिसिस करते हैं। उमयालपुरम के एनालिसिस करने से क्या होता है कि आपको उससे रिलेटेड कई और ऑब्जेक्टिव सोल्व हो जाते हैं। अगर एग्ज़ाम में और SSC हो, BPSC हो, UPSC हो, कोई भी एग्ज़ाम में आपको इस रिलेटेड से कोई भी प्रश्न पूछेंगे तो आप अगर एनालिसिस किए रहेंगे तो जस्ट तुरंत आंसर सही दे देंगे। तो इसीलिए हम एनालिसिस भी करते हैं। आप अच्छे से गौर से ध्यान दीजिए। एनालिसिस हम कर रहे हैं कि उमयालपुरम के शिवरमन मृदंगम वादक है। उमयालपुरम के शिवरामन को 1984 में द इंडियन फाइन आर्ट्स सोसाइटी की संगीता कला शिखामणि कलाइमामणि तमिलनाडु 1977, मद्रास संगीत अकादमी से संगीता कलानिधि 2001 में, भारत सरकार से पद्म विभूषण 2010 में
भारत सरकार से पद्म विभूषण इनको 2010 में मिला था और इत्यादि पुरस्कार इनको मिले हैं जो सब हम नाम बोले हैं। प्रश्न नंबर 14 की तरफ आते हैं। अली अकबर खान के शिष्य राजीव तारानाथ किस वाद्य यंत्र के एक खिलाड़ी हैं? तो इसका आंसर सी है, सरोद। काफ़ी इम्पोर्टेंट ये प्रश्न सब है, इसलिए आप गौर से ध्यान से इस वीडियो के एंड तक बने रहें। प्रश्न 15 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर डी होगा, शहनाई। इसी के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं।